हेलो दोस्तों, आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं उसको डिस्कस करते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले क्वेश्चन देखते हैं। कि पहला क्वेश्चन ये है कि भाई BPCG 176 जो पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा। तो वैसे तो अगर देखा जाए तो जो BPCG 171 था वो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है कि वो 100 नंबर का था, ठीक है ना। तो 100 नंबर का अगर वो था और टोटल क्वेश्चन कितने थे, 8 थे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जो ये 176 हो ये भी 100 नंबर का ही है। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है बार बार कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं है, सारे इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ईजी पेपर आता है। ईजी पेपर मीन्स कि हेडिंग से ही क्वेश्चन बनाते हैं ये, ठीक है ना। अब जैसे जो पहला मतलब सेकंड चैप्टर में है ये प्रिजुडिस स्टीरियोटाइप, इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हेडिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। उसके बाद थर्ड जो है वो अच्छे नंबर लाने का क्या तरीका है। तो भाई अच्छे नंबर लाने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि सारे टॉपिक को मतलब कवर करो और कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि एक और मैं स्ट्रेटेजी मैं बताना चाहूँगा अच्छे नंबर लाने के लिए कि भाई अगर आपने BPCG 171 या और कोई भी क्वेश्चन पेपर देखा होगा इसका एग्ज़ाम का, तो आप देखते होंगे कि कम से कम ये 8 क्वेश्चन देते हैं 100 नंबर के उसमें, ठीक है ना। 100 नंबर या जो भी है तो 8 क्वेश्चन तो ये देते हैं, ठीक है ना। अब 8 क्वेश्चन में से ये कहते हैं कि भाई 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 ब्लॉक देते हैं, ठीक है ना। और हर ब्लॉक में 4-4 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो सबके साथ ऐसा नहीं होगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऐसा ही है ये। तो यहाँ पे क्या है कि 4-4 क्वेश्चन हमें मतलब देते हैं ये दोनों ब्लॉक में। हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन करने हैं। अब जो आप फर्स्ट वाला ब्लॉक देखोगे तो उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं वो हाफ पोर्शन के जो बुक में जो मतलब हाफ पोर्शन जो होता है, ठीक है ना। हाफ जितने चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपकी बुक में अगर 16 चैप्टर है उसमें से 8 जो चैप्टर है उनमें से ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस हाफ पोर्शन को अगर आप अच्छे से करते हो, ठीक है ना, तो आपके 3 क्वेश्चन जो है वो मतलब कंफर्म है कि आप 3 क्वेश्चन करके आओगे। उसके बाद बचता है हमारा 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन अब हमारे पास जो BPCG 176 है इसमें आई थिंक 16 चैप्टर है मुझे जहाँ तक याद है, ठीक है। तो 16 चैप्टर है, 15 चैप्टर ऐसे ही कुछ हैं। तो अगर 16 चैप्टर है तो 8-8 चैप्टर बांट देते हैं। अब 8 चैप्टर में से अगर आपके 3 क्वेश्चन आप करके आते हो, ये अगर अच्छे से करके जाते हो, और लास्ट के जो आपके 3 चैप्टर हैं, ठीक है ना, बीच के चैप्टर छोड़ देते हैं, तो लास्ट के अगर 3 या 4 जो चैप्टर है अगर वही कर लेते हो आप उसमें से, मतलब आपको कितने चैप्टर करने हैं टोटल 8 और ये 4, ठीक है ना। ये चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको 4 चैप्टर एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। आप इन चैप्टर को करके ही अच्छे नंबर ला सकते हो। लेकिन मैं ये गारंटी नहीं लूँगा कि क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे, है कि नहीं है। क्या पता कल को ये चेंज हो जाए, तो कल किसी को नहीं पता है ना, नो। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये आप ऐसे कर सकते हो और ऐसे नंबर ठीक ठाक लाया जा सकता है। बाकी अगर किसी को बुक नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, तो मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि भाई कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है ना। अगर क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात हो रही है तो भाई क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, डेफिनेशन क्या है क्वालिटेटिव। अगर क्रिटिकल रिसर्च के बारे में बात हो तो क्रिटिकल रिसर्च क्या है, ठीक है ना। जेंडर के बारे में बात हो तो जेंडर क्या है, स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस क्या है, ये आपको याद होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। जैसे वर्ड मीनिंग हम ढूंढते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, वैसे आपको इस वर्ड का मतलब होना चाहिए याद। क्योंकि अगर मैं भी मान लो कि आपको कुछ याद नहीं है, ठीक है ना, और आपको बस ये याद है कि भाई क्वालिटेटिव रिसर्च या क्रिटिकल रिसर्च का मतलब क्या होता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप सब इतने समझदार हो कि उस टॉपिक पे पूरे मतलब भर सकते हो, मतलब 1-2 पेज तो भर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। तो हमें अगर उस पर्टिकुलर वर्ड का अगर मतलब पता है तो डेफिनेटली हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें यही चीज़ करना चाहिए और इसी हिसाब से हम अच्छे नंबर ला सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आता है और इसमें जेंडर वाले में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा इजी लगा, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बता रखा है, बस यही बता रखा है कि जेंडर क्या होता है कि नहीं है, मेल के काम क्या है, फीमेल के काम, सोसाइटी क्या है, एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से बता रखा है, जैसे बच्चे सीखते हैं क्या सीखते हैं। तो इसमें हमें बस क्या हेडिंग याद रखना, हेडिंग कहता क्या है। ठीक है, बस यही था। और भी कोई क्वेश्चन है आपके तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, या तो आप इंस्टा पे भी पूछ सकते हो मुझे। इंस्टा पे वैसे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, वैसे मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, सो ज़्यादा मैं इस सब चीज़ में नहीं रहता हूँ, बट फिर भी आप मुझे अगर पूछते हो तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, दैट्स वाई। सो थैंक यू सो मच, और बस यही, थैंक यू सो मच।